फिर इसके नीचे क्या है ना, ये बतख का अंडा है। अच्छा, ये सब अच्छा, तो क्या है, ये बच्चे निकालेगी। मतलब आपने सेने का काम देसी मुर्गियों को दे दिया है, जी। अंडा देने का काम बतख को दे दिया है, सबका काम डिवाइड कर दिया है भाई साहब ने। ये अजोला जो है ये मुर्गियों को खिलाते हैं? जी, मुर्गियों को और बकरियों को भी खिला सकते हैं। ये कौन सा एंटीना है भाई? ये आउटडोर एंटीना बोलते हैं। मतलब इसी फार्म को बनवा रहा था हाँ। तो उनको मैं एक बड़ा सा बतख खिलाया, फिर बना दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। आदमी को जब परेशानी होती है तो आदमी उसका निदान खोजने लगता है, और जब वो निदान खोजने लगता है तब ऊंचाइयों को छूता है, मेहनत करता है तो उसको बहुत सारी उपलब्धियां हासिल होती है। ऐसे ही एक मेहनतकश भाई के यहाँ हम पहुँचे हैं, और ये जो लोकेशन है सारंगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पूरा जंगल के बीचों बीच है। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पे अलग अलग तरीके की फार्मिंग की जा सकती है। वैसे गांव पे भाई साहब जो है मुर्गी पाल रहे हैं, बकरी पाल रहे हैं, और तरह तरह के पीछे देख रहे हैं चारा लगा हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। मतलब छत्तीसगढ़ में बहुत कम लोग इस तरीके के चारों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे चारे भाई साहब ने लगाया है। और यहाँ तक भाई साहब के यहाँ टावर भी नहीं आता है, तो टावर कैसे आए इसका जुगाड़ भी किया है। तो एक ही वीडियो पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने और समझने को मिलेगी, साथ साथ भाई साहब के संघर्ष को भी आप समझ सकते हैं। और इस भाई साहब से हम परिचय लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। का परिचय है तो बता। मोर नाम रितेश पटेल है और गांव का नाम कमरगुड़ा, पोस्ट कपिसदा, तहसील ब्लॉक और जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़। फार्म के नाम का रखे? पटेल पोल्ट्री फार्म। पटेल पोल्ट्री फार्म। जी। तो कितने साल से कर रहे हैं? अभी लॉकडाउन के बाद ही स्टार्ट किया हूँ भैया। लॉकडाउन के बाद स्टार्ट किए हैं, ठीक है। और एक भाई साहब है जो हमको सारंगढ़ घुमा रहे हैं। क्या परिचय है जी? जी, मेरा नाम मनोज निराला है। हाँ। और मेरा गांव का नाम बासिनबारा है, तहसील सारंगढ़ है। हाँ। और जिला सारंगढ़ है। अच्छा। और अपना काम मशरूम फार्मिंग का प्रशिक्षण देना है। हाँ। जैसे कि बटन मशरूम है, आस्टर मशरूम है, मिल्की मशरूम है। हाँ। और पैडी मशरूम है, मतलब पैरा पोटो। हाँ। और इसके अतिरिक्त मैं स्पॉन बनाने का प्रशिक्षण देता हूँ, बीज बनाने का मशरूम का। अच्छा। ये काम आपने शुरू कैसे किया ये बताइए, फिर मुर्गी खुलवाएंगे। फ्री रेंज पे रखते हैं ना आप? जी। वो खुलवाएंगे। काम कैसे शुरू किया ये बताइए। सबसे पहले मैं जॉब ऑफ करता था, फिर क्या है लॉकडाउन हो गया तो पेमेंट सब आधा आने लगा। उसके बाद क्या है, अब सोचा क्या करना चाहिए। फिर क्या है ना, यूट्यूब में मुर्गी पालन सब देखा। उसके बाद आके मुर्गी स्टार्ट किया। फिर स्टार्टिंग में क्या है सेलिंग नहीं होता था, फिर उसके बाद क्या है ना बंद करूँ ऐसा मन में सोच आता था। उसके बाद ना धीरे धीरे क्या पोस्टर बनवा, गांव में चिपकाया, बहुत लोगों को व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने बोला। उसके बाद ही रनिंग धीरे से पकड़ा। उसके बाद अभी पूरा रनिंग है समझिए। और बतख भी है आपके पास? जी, मोती बतख, जो सूखा बतख बोलते हैं उसको। सूखा बतख है, ये भी है भाई साहब के पास। तो चलिए पूरा फार्म विजिट कराएं, लेकिन उससे पहले कहूंगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो चल भाई अब समझते हैं। सबसे पहले आप ये जो है इसको समझा दीजिए हमें। इसके लिए क्या है ना, एक गड्ढा चाहिए रहता है। हाँ। और एक गड्ढे में क्या है ना, पानी को तुरंत नीचे जमीन में ना चला जाए, इसलिए क्या है पन्नी बिछाए हैं। और पन्नी बिछाए तो क्या है इसमें पानी बहुत दिनों तक रुकता है। उसके बाद इसमें पानी डाले हैं और थोड़ा खाद और मिट्टी थोड़ा सा। उसके बाद पानी के ऊपर में अजोला को छोड़ दिए। थोड़ा उठा के दिखा सकते हो क्या? हाँ उठा के दिखाओ। नहीं, इसको ऊपर वाले को नहीं उठा सकते? ये नहीं उठेगा क्या ये वाला? हाँ, ये वाला नहीं उठेगा क्योंकि वो फिक्स हो गया है। हाँ, ये वाला नहीं उठेगा क्योंकि वो फिक्स कर दिए, उधर पत्थर रख दिए हैं। अभी हाथ में भाई साहब अजोला निकाले हैं, ये अजोला निकाले हैं भाई साहब हाथ में। और ये अजोला जो है ये मुर्गियों को खिलाते हैं? जी, मुर्गियों को और बकरियों को भी खिला सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है थोड़ा इसको सुखाना पड़ता है। इसमें नमक छिड़क के बकरियों को भी खिला सकते हैं, सुखा के खिला। और मुर्गियों के लिए? मुर्गियों के लिए ऐसे ही डाल दो। मुर्गियां ऐसे ही खा लेती हैं, बकरियों के लिए सुखाना पड़ता है। बतख भी ऐसे ही खा जाती हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम समझते हैं बतख और मुर्गी को ये कैसे खिलाते हैं, ये समझते हैं ना। तो चलिए, अभी हल्की हल्की बरसात शुरू हो गई है। अभी हम भाई साहब के फार्म के दरवाजे पर हैं, और ये फार्म भाई साहब ने खुद ही जुगाड़ से बनाया है, और दरवाजे पर ही पूरा रेट लिस्ट को चिपका दिया है। ठीक है ना भाई? चल भाई अभी खोल इसको। ये भाई साहब से हम खुलवा रहे हैं, ये भैया ने खोला। अभी ये देखिए,
ये पूरा फार्म भाई साहब ने जुगाड़ से तैयार किया है। अभी बतख और मुर्गियों को हम बाहर छोड़ने जा रहे हैं और फ्री रेंज पर ही पालते हैं, ऐसा ही है ना? ठीक है, तो चलो भाई अब छोड़ना। अभी हम लोग अंदर से छोड़ रहे हैं और आपको दिखाते हुए चलते हैं। जब अंदर से मुर्गियां बाहर आएंगी वो हम आपको दिखाते हैं। कितना क्वांटिटी इसमें आ जाता है? रहने को तो इसमें 500-600 आराम से आ जाएगा भैया, लेकिन क्या है मेरा मेन मार्केट क्या है, चिल्हर पे मैं फोकस करता हूँ। अच्छा। और जैसे कोई थोक भैया ऑर्डर करते हैं तो उनके लिए भी अरेंज कर देते हैं। हाँ, तो सोनाली और बतख एक साथ रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं भैया। अभी जो सोनाली है ये कितने उम्र की है? अभी ये करीबन 3 महीने की है। 3 महीने की है। अजोला को इसी टंकी में डाल दिए हैं? हाँ, इसी में छोड़ देते हैं, फिर शाम तक पूरा ख़त्म हो जाता है। इसी में छोड़ देते हैं, शाम तक पूरा खत्म होता है वो? जी। ठीक है। और इसमें क्या दिए हैं ये जो देख रहे हैं? इसमें क्या है, धान है भैया। धान को डायरेक्ट दे देते हैं? डायरेक्ट दे देते हैं। तो इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं डालते हैं? मतलब जो फीड होता है वो इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? मुर्गियों का जो फीड में क्या है, जब छोटे रहते हैं तो इस्तेमाल करते हैं, फिर क्या है ना आधा kg प्लस हुआ उसके बाद इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उसमें टेस्ट में डिफरेंस आ जाता है। टेस्ट में डिफरेंस आता है, इसलिए फीड नहीं देते हैं, पोल्ट्री फीड नहीं देते हैं। जी। इसको फ्री रेंज पर ही रखते हैं? जी। अच्छा। तो यहाँ बतख ज़्यादा बिकता है कि मुर्गी? अब पहले मुर्गी ज़्यादा बिकता था, लेकिन अब से क्या है ना बतख का डिमांड ज़्यादा हो गया है। तो ये जो है ये कौन सा मोती बतख है? जी। ये मोती बतख मास्को डक भी बोलते हैं। मास्को डक भी बोलते हैं। इसके लिए पानी जरूरी है कि बिना पानी के भी रह लेते? बिना पानी के भी रह, आप एक टब में भी पाल सकते हो, एक टब पानी में। एक टब पानी पे भी इसको पाल सकते हैं? जी। इसका मार्केट कैसा है? इसका मार्केट एकदम मस्त है भैया। इसका मार्केट एकदम मस्त है। कहाँ जाता है आपका माल? ये सब सरायपाली बसना तरफ जाता है। सरायपाली बसना तरफ जाता है। सरायपाली बसना तरफ जाता है और इसका मार्केट एकदम जबरदस्त है। सरायपाली बसना की तरफ ये माल जाता है ना? इसका मार्केट ज्यादा है कि जो वो और आते हैं जो पानी में रहते हैं उनमें से किसका मार्केट ज्यादा है? नहीं, उनका मार्केट ना उतना ज्यादा नहीं है भैया। जैसे 10 kg भी बिकना ना बड़ा मुश्किल होता है। वो वाले का, पानी वाले का? जी। तो ऐसा क्या है दोनों में? उसमें क्या है ना, मतलब बहुत लोग क्या है बिस्सर वो होता है बोलते हैं, जो पानी में रहता है वो वाला है ना? उसमें और बहुत सारी वैरायटी, कैम्बल, रनर और वाइट पैकिंग है सब। अच्छा, उसमें बिस्सर आता है बोलता है कस्टमर। और इसमें नहीं आता है। इसका क्या है ना बकरे की मीट से कंपेयर करते हैं इसको, मोती बतख को। जी। तो मांगने वाले मोती बतख मांगते हैं। जी। फिर रखने वालों को पानी की जरूरत नहीं है इसमें? नहीं। कम पानी रहे तो इधर आपके पास इतना ही पानी है ना, इतने ही पानी में रख रहे हैं, कम पानी पे भी रख सकते हैं? मैं गर्मी में एक टब में रखता हूँ। अच्छा, गर्मी में एक टब में रख लेते हैं? जी। ठीक है। अभी कितना है भाई? अभी करीबन अब 70-80 kg होगा टोटल। तो बतख ज्यादा सेल करते हैं कि मुर्गी ज्यादा सेल करते हैं? अभी तो फिलहाल बतख ज्यादा हो रहा है। बतख ज्यादा सेल कर रहे हैं? अच्छा, बतख ज्यादा सेल कर रहे हैं बोल रहे हैं भाई साहब। अभी कितना कर देते होंगे महीने में? अब महीने का समझिए, अब डेली का एक बिक्री है तो 30-40 ऐसे ही बिक्री हो जाता है, मतलब बतख की। अभी जो पीस है उसको कितना रुपये में बेचते हैं इसको? केजी में बेचते हैं भैया। हाँ, केजी में बेचते हैं। उतिल छेक ना जी। हाँ, 350 kg चिल्लर के लिए। हाँ। और जैसे कि थोक लेता है ना, थोक का अलग अलग रेट अप डाउन होते रहता है। अच्छा, मतलब 250 से ना 300 के बीच में रहता है थोक का रेट। और ये बच्चे कैसे देती है बताइए तो? बच्चे प्योर देसी मुर्गी जैसे देती है ना, हाँ। तो स्टार्टिंग में 12 से 15 अंडा देती है, फिर 20 जैसे बढ़ते जाता है, उम्र बढ़ता है तो और खुद से सेक के बच्चे निकालती है और चराती भी है। खुद से सेक के निकालती है बच्चे? जी। और चराती भी है? चराती है, लेकिन क्या है हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में निकले इसलिए ना क्या है प्योर देसी मुर्गी रखे हैं, उसके नीचे अंडा को डाल देते हैं। जब वो ना मतलब इनका बच्चा 35 दिन में निकलता है, जैसे अदर का 28 दिन में निकलता है, इसका 35 दिन में निकलता है, तो 33 दिन मुर्गी के नीचे रखते हैं, 34-35 2 दिन ना फिर मशीन में डालते हैं ताकि फिर ऑटोमेटिक निकल जाए। फिर इसके नीचे दूसरा अंडा डाल देते हैं। एक मुर्गी मतलब ना लगातार ना 3 महीने तक उससे 3 लॉट निकलवाते हैं बच्चा। इसके अंडे को मुर्गी से सेवाते हैं, देसी मुर्गी से? अभी भी सेवा रहे हैं, बताएंगे। हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो बिस्सर के कारण वो वाला नहीं बिकता है, ये वाला बिकता है। बसना सरायपाली साइड ज़्यादा बिकता है। जी। और अभी सारंगढ़ साइड? इधर सारंगढ़ साइड मुर्गी ही चलता है, उतना ज़्यादा नहीं चलता है। नहीं चलता, लेकिन आपके पास कस्टमर बसना के आते हैं? जी। ठीक है। तो ये बतख के बारे में भाई साहब ने समझाया, और अजोला खाने के फायदे समझा दो जिसमें अजोला डाले हो।
क्या है भैया, यहाँ दाना हम लोग खिलाते हैं क्या पर्पज से, प्रोटीन विटामिन जो भी मिले वो सब के चीज के लिए। हाँ। तो क्या है, मैं धान खिलाता हूँ। हाँ। और धान से क्या अदर प्रोटीन जो भी चाहिए वो अजोला से मिल जाता है उनको। हाँ। क्या है, मेरे को दाना खिलाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ ठीक है, धान खिलाते हैं भैया। खेत कितना है? खेत 4 एकड़ भी है। ठीक है, तो इसमें से अब फार्म पे आते हैं। जी। इसमें से कौन सा सेटअप आपने पहले बनाया, इधर किधर? ये सेटअप पहले बनाया। चलो वो दिखा दो हमें। इसकी साइज क्या है? 4x30 है सर। 4x30? जी जी। 4x30 यानी मतलब इधर 4 फीट है। हाँ, और लंबाई वो है 30 फीट। 30 फीट है। ठीक, और इसमें क्या क्या किए हैं ये जरा समझाते हैं। इसमें ये देखो, ये जाली लगा है, बारीक जाली है। उसके नीचे जंगल है तो लकड़ी मिला है तो लकड़ी लगा दिए हैं। ऊपर में डाले हैं, देख रहे हैं जैसे कि पॉलीथीन है, नीचे पुआल है, फिर पॉलीथीन है, फिर पुआल है ऊपर, ऐसा है ना। उसके ऊपर उड़े मत करके लकड़ी डाल दिए हैं। ठीक है, ये लकड़ी डाल दिए हैं। अभी हम चलते हैं अंदर। जी। तो ये एक छोटा सा सेट है। जी जी। ठीक है, तो इस सेट को बनाने पे कितना खर्चा किया हो? 2 साल पहले मैंने क्या है 10,000 में इसको रेडी करवाया था। 10,000 में रेडी करवाए थे। 2 साल पहले इसको 10,000 पे रेडी करवाया था भाई साहब ने। और इसमें इस तरीके से देसी मुर्गियों के बैठने के लिए चैली बना दिया है, वैसा ही उधर बना दिया है। तो कुछ मुर्गी यहाँ रहती होगी, कुछ मुर्गी ऊपर नीचे जाके बैठ जाती होगी। ऐसा है भैया कि ना, सब मुर्गियाँ ऊपर रहती हैं, जो बीमार रहती है वही नीचे रहेगी। अच्छा। उसको पकड़ के फिर ट्रीटमेंट करो। अच्छा, जो ठीक रहेगी वो ऊपर रहेगी, जो बीमार रहेगी वो नीचे रहेगी। हाँ जी। फिर उसको पकड़ के ट्रीटमेंट करो। और नीचे सब बतख रहते हैं। बतख रहते हैं नीचे, मुर्गियों के लिए जगह ऊपर है। जी। मतलब एक ही फार्म में बतख और मुर्गी को इस तरीके से रखा जा सकता है। जी जी। ठीक है, तो बीमार का पता कैसे चलता है? मतलब वो सुस्त रहेगी या कुछ एक्टिवेट नहीं रहेगा, समझिए। तो उसको क्या है, अब देख के करना पड़ता है इलाज। अच्छा, एक चीज बताइए, आपके पास कितने रुपए खा के एक मुर्गी 1 किलो का हो जाती है? अब मैं क्या है ना, जैसे दाना खिलाओगे तो आप 3 महीने में 1 kg होगी। और क्या है, मैं देसी चारा में रखता हूँ तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है। मतलब 3.5 महीने में 1 kg होगी। तो आराम से मतलब ना इधर उधर करके 150 रुपये में तैयार हो जाती है। आपके पास 150 रुपये में तैयार हो जाती है? जी जी। फिर उसको बेचते कितने में है? उसको मुर्गी 350 kg चिल्लर के लिए और मुर्गा 400 रुपये kg, इस तरीके से बेचते हैं। ठीक है, तो और बतख को? बतख चिल्लर में 350 रुपये kg। हाँ। और थोक में ना 250 से 300 के बीच रेट रहता है उसका। हाँ, और खर्चा कितना करते हैं? खर्चा उसमें मुर्गी से भी मतलब वही है, जैसे वो उसका क्या है, मेल ज़्यादा ग्रोथ करता है, वो 5 kg तक चला जाता है एक ठो। अच्छा, 5 kg कितने दिन में जाता है? वो करीबन आपका 3-3.5 महीने में। फिर उसमें खर्चा कितना लगा आपका? उसमें खर्चा करीबन अब 200-250 होता है। और वो एक ठो बिकेगा आपका 5,000 रुपये से प्लस बिकेगा मेल। अच्छा। और फीमेल क्या है ना 1.5 kg 2 kg लास्ट बढ़ता है। अच्छा जी। तो इस हिसाब से तो प्रॉफिट बतख में ज़्यादा है? बतख में ज़्यादा है, इसीलिए क्या है बतख पे भी ज़्यादा फोकस कर, दोनों पे फोकस है। हाँ ठीक है। अब हम समझते हैं कि भैया बतख के अंडे को मुर्गी से जी कैसे सेवाते हैं। जी। जरा समझाइए, ये जरा दिखाना प्रकाश। हाँ। जैसे मुर्गी बतख आके अंडे देती हैं। हाँ। तो फिर अंडे नीचे से उठा के ना, जैसे मुर्गियां हैं। हाँ। ये क्या है, अपने अंडे को वो अंडे दे के ना सेने के लिए बैठी, तो इनके अंडे को सब क्या है डेली बिक्री कस्टमर है उनको बेच देते हैं। हाँ। फिर इसके नीचे क्या है ना, ये बतख का अंडा है। अच्छा। ये सब अच्छा। तो क्या है, ये बच्चे निकालेगी। और इसके नीचे भी उसी का है। हाँ। ये सब बतख का अंडा है। ये अच्छा। सब निकालेंगी। अच्छा, इस टाइप से इसको निकलवा रहे हैं। हाँ, तो ये जुगाड़ बनाए हैं इसको सेने के और लिए। इसका क्या है ना, मतलब मोती बतख का बच्चा बहुत लोगों को पता नहीं होता कि कितने दिन में निकलता है बोल के। स्टार्टिंग मेरे को भी नहीं पता, 28 दिन में निकलेगा बोला था। बाकी क्या है ना, ये 35 दिन में निकलती है। अच्छा। हाँ, 35 दिन में निकलती हैं। तो इसको क्या है, हम लोग ना 32 से 33 दिन मुर्गी को रखवाते हैं। उसके बाद 3 दिन के लिए ना मशीन में डालते हैं। अच्छा, 3 दिन के लिए आप मशीन में डालते क्योंकि ये निकालेंगे तो किसी को ना पैर के नीचे दबा देती है, तो फिर वो खत्म हो जाता है। हाँ। हाँ, इसलिए क्या है मशीन में डाल देते हैं, ताकि उसमें क्या है आसानी से वो निकल जाए। मतलब मोती बतख का बच्चा निकलने का विशेष है। जी जी जी। हाँ ठीक है। मशीन में सक्सेस नहीं है ना इसका अंडा। मशीन में सक्सेस नहीं निकलता जी है। जी, मतलब बच्चा बनता है लेकिन निकलने टाइम ना ऑटोमेटिक अंदर में ही खत्म हो जाता है। इसीलिए आप देसी मुर्गी रखते जी हैं। जी जी। ठीक है। और क्या छोटा छोटा अंडा कुछ बता रहे थे क्या? हाँ, मतलब ये इसको भी हम लोग निकलवा रहे हैं। ये बतख ना क्या है, मतलब
इसका अंडा देने का साइज एकदम छोटा हो गया है। हाँ। इसलिए इसको ना सेने का काम करा रहे हैं। ये अभी ना 2 लॉट निकाल चुकी ना, और 1 लॉट निकालेगी, फिर उसके बाद इसको छोड़ देंगे चरने, मतलब वो चरने के लिए। अच्छा, जो सेती उसको दाना यही देते हैं? नहीं, उन लोग अपने आप निकल के खा के आके बैठ जाती हैं। कुछ अच्छा, करना नहीं पड़ता है। अच्छा, ठीक है। तो इस तरीके से देते हैं, ठीक है। तो ये खुद भी सेती है मोती बतख, और जो नहीं से पाती है, मतलब एक्स्ट्रा हो जाता है, उसको मुर्गियों से सेवा देते हैं। मतलब उनको सेने बैठाएंगे भैया तो क्या है, उत्पादन कम होगा। हाँ, उनको नहीं बिठाते सेने। और क्या है, उनका ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अरे यार, मतलब आपने सेने का काम देसी मुर्गियों को दे दिया है, जी, जी। अंडा देने का काम बतख को दे दिया है, सबका काम डिवाइड कर दिया है भाई साहब ने, है ना? ठीक है। और ऐसे ही बेचने का काम सोनाली के मत्थे है कि उसको ऐसे ही बेचना है चिकन पर्पस से। मतलब उसको क्या है ना, सोनाली तो सेने बैठती नहीं है। हाँ। प्योर देसी क्या है ना, जैसे क्या है, मेरे पास प्योर देसी सोनाली ही मिलेगा। कड़कनाथ भी कभी कभार रखता हूँ, क्योंकि उसका साल भर में बिक्री ही नहीं है उसका, समझिए। मतलब 5 कस्टमर साल भर। कैसा है उसका मार्केट, ये जरा समझाइए। हम लोग के एरिया में साल भर में जैसे क्या है, मैं 500-600 मुर्गी बेच दूंगा देसी में, सोनाली में। और कड़कनाथ मुश्किल से 5 kg बिकता है साल भर में। और क्या है, आदमी आता है कड़कनाथ खाऊंगा बोल के, लेकिन रेट सुन के ना देसी लेके भागता है। उसका ग्रोथ भी स्लो है। हाँ। तो ग्रोथ स्लो होने के कारण आप उसको उस रेट में बेचेगा तो पोसाएगा नहीं, कम रेट में, है ना? उसका 1 किलो 5 महीना 6 महीने पे आता है, तो उसको बेचेगा तो किसान को नहीं पोसाएगा। अब वो सुन के आता है मैं हेल्दी होऊंगा, खा जिस तरीके का है वो सुन के आता है, लेकिन उस देखता है तो भैया बोले देसी दे दे, देसी ले जाता हूँ। हाँ, रेट को देख के उसमें आ जाते हैं। हाँ, मतलब एक तरीके से उसका मार्केट और सोनाली के मार्केट की हम तुलना करते हैं तो कौन सा बेटर है? सोनाली और प्योर देसी, इसका मार्केट हाई है भैया। हाँ। तो बहुत डिमांड है। और बतख का? बतख का आपके एरिया में बतख का? जिस जिस जगह मोती बतख के चाहने वाले खाने वाले हैं, वहाँ मोती बतख का। जैसे क्या है ना, इसका चूजा, एक दिन का चूजा जब अंडे से निकलती है ना, तो 100 से 150 रुपए के बीच में बिकता है एक दिन का चूजा। तो क्या है, जैसे कोई लेना चाहता है तो मेरे पास उपलब्ध रहता है तो भी दे देते हैं, और नहीं रहता तो फिर बड़ा तो ले सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है। तो एक दिन का चूजे का रेट है मोती बतख का? हाँ, मतलब इसका भी अप डाउन होते रहता है। 100 रुपए से 150 रुपए के बीच रेट रहता है। तो ये ज़्यादा महंगा है? मतलब उत्पादन, मतलब प्रोडक्शन कम हो रहा है, इसलिए रेट हाई है। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रेट डाउन हो जाएगा। जी, जी, जी। ठीक है। अभी कम लोगों के पास है, छत्तीसगढ़ में तो बहुत कम लोगों के पास है। कम लोगों के पास है। आप भी वीडियो किए हो भैया, बसना तरफ कहीं है, मतलब इधर एरिया में मिलता नहीं है। हाँ। उधर का मार्केट देख के मैं इसको स्टार्ट किया हूँ। अच्छा, जी, ठीक है। अब चल भाई मशीन देखते हैं। ये है एक्चुअली खुद ही बनाया आपने? जी, जी। अच्छा, ठीक है। अभी तो ये चालू है, लेकिन कुछ है अंदर? अभी कुछ नहीं है भैया। अच्छा, क्या है, इसका ना जुगाड़ करके भी बना लिए हैं। तो रोटेशन करने के लिए कई भाई क्या है ना, ऑटोमेटिक करके वो सब डालते हैं। तो इसका क्या है ना, ऑटोमेटिक के लिए क्या है, मैं अब जैसे मोटर रहेगा तो एक्स्ट्रा बिजली खपत करेगा, इसलिए क्या है जुगाड़ कर दी हूँ। उधर रस्सी फिटिंग कर दी हूँ। जैसे क्या है ना, इसको खींचोगे ना तो इधर ऑटोमेटिक रोटेशन हो जाता है। अच्छा। और इधर करने से इधर रस्सी, इधर ऑटोमेटिक रोटेशन। अच्छा, रस्सी लगा दी हो? जी। क्या है ना, जैसे लाइट गोल होता है तो बिजली खपत ज्यादा करेगा वो। हाँ। तो बिजली खपत इसमें कम होगा। आपके गांव में तो लाइट गोल होता ही होगा? जी, जी। पूरा जंगल के बीचों बीच है? जी, जी। पूरा जंगल के बीचों बीच है, लाइट तो गोल होता ही होगा। जी, जी। अभी भाई साहब ने टावर लाने के लिए जुगाड़ लगाया, उसको जरा देखते हैं क्या क्या लगाया है सिग्नल के लिए। जी, जी। ये क्या है भाई, ये जरा समझाओ। ये नेटवर्क बूस्टर है भैया। हाँ। इसमें क्या है ना, जैसे जंगल एरिया या कई जगह पे जहाँ नेटवर्क आता नहीं है ना, हाँ। उसके लिए एक है, मतलब डिवाइस है। हाँ। इसमें क्या है ना, अलग अलग टाइप से आता है। जैसे आपको इसमें ये ऑल नेटवर्क वाला है, जैसे एयरटेल, जियो, आइडिया और वो BSNL, सभी नेटवर्क के लिए है। अच्छा जी। तो पिछले साल आपके पास मैं आ रहा था जी, तो आपका फोन नहीं लगा तो मैं नहीं आया। जी, इसी मतलब यहाँ नेटवर्क आता ही नहीं है। हाँ। तो क्या है, कई कस्टमर भी मेरे से मतलब वो कॉल पे बात नहीं कर पाए, और किसी लोग को क्या है मुर्गी चाहिए। हाँ। कोई लोग कॉल करके आना चाहते हैं। हाँ। तो कॉल ही नहीं लगता था। हाँ। तो क्या है, फिर मैं एक भैया है जो लगाए हुए हैं, हाँ, उनसे देखा, फिर मैं नेट पे सर्च किया, फिर इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया हूँ। फिर उसके बाद आया तो अब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। मोबाइल पे देखिएगा फिर आप भी, अभी फुल नेटवर्क है। हाँ, दिखाइए। देखिए फुल नेटवर्क है।
तो इससे कोई आपको बतख लेने के लिए भी फोन करता रहा होगा तो नहीं लगता रहा होगा? नहीं लगता। पिछले बार तो मैं किया नहीं लगा तो जंगल के बीच कहाँ जाऊंगा करके मैं नहीं आया। 8-9 बार कॉल किए थे आप, बाद में मेरे में मैसेज आया तो आप निकल चुके थे। हाँ इसीलिए फिर ये भैया तो नहीं आते तो कैसे जाऊँ भाई, तो फोन ही लगाते। अच्छा ये बताओ आपके गाँव आने का जरिया क्या है, कैसे कैसे आएगी? जैसे क्या है ना, आप चंद्रपुर आएंगे, चंद्रपुर से विश्वासपुर से आते हुए जंगल की ओर एक रोड आया हुआ है, उसी से आ सकते हैं। ठीक है। और इस सारंगढ़ से आने, सारंगढ़ से मलदा, मलदा से न्यू रोड बना है। सारंगढ़ से बरमकेला जाने वाले रोड पे वो जंगल आने से पहले मलदा पड़ता है, वहां से अंदर आएंगे तो 11 किलोमीटर के आसपास है, वहां से गाँव है ना? जी जी ऐसा ही है, लेकिन ये जंगल के बीचों बीच है और जंगल के गांव पे बरसात होती रहती है। पिकनिक स्पॉट भी है यहाँ पे, मकरी झरना बोलते हैं, एक झरना भी है। हाँ। वो फेमस है, वहाँ से करीबन 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर जी, है जी। मकरी झरना बोलते हैं, वहाँ 4 किलोमीटर है। अभी चलते हैं, चारा दिखाते हैं और आपका टावर दिखाते और हैं। इसमें एंटीना 2 आता है सर। हाँ। क्या एक आउटडोर एंटीना और इनडोर एंटीना में क्या है, जैसे 1 फ्लोर 2 फ्लोर अलग अलग करना चाहते हैं, उसके लिए एक ये आता है डिवाइस। हाँ। ये क्या है ना, आपका 3 फ्लोर कवर कर देगा। अच्छा जी, इसमें इंडोर एंटीना अलग अलग आता है। हाँ। जैसे क्या है ना, मेरा इंडोर एंटीना इधर है। कहाँ है भाई, दिखाते हो? ये इंडोर एंटीना है। जी, अच्छा इसमें क्या है ना, पूरा एरिया भर में अब नेटवर्क आ जाता है इधर। अच्छा ठीक है, ये किसी भी सिम का आ जाएगा? हाँ, किसी भी सिम का। हाँ, सभी के सिम को वो लेता है, ऐसा ही है ना? जी जी, लेकिन क्या है, जंगल एरिया में BSNL का नेटवर्क आता ही नहीं है। हाँ तो इसलिए उसमें नेटवर्क नहीं दिखा रहा है। हाँ, बाकी रिलायंस का, एयरटेल का दिखा रहा है। अब चल भाई, तो छत्ता पकड़ के तो वीडियो बनाने लगी। चल, ये कौन सा एंटीना है भाई? ये आउटडोर एंटीना बोलते हैं भैया। ये क्या है ना, एक दिशा दिखाना पड़ता है। हाँ। जैसे क्या है ना, अब ये 12 किलोमीटर के रेंज के जिस एरिया में नेटवर्क, उस एरिया में दिखाना पड़ता है इसको। इसका 3 वेराइटी आता है। एक दिशा दिखाने वाला, और एक 360 डिग्री वाला आता है। हाँ। और एक ठो आता है सिंपल, जो इंडोर में लगता है वो वाला। वो क्या है, करीब के नेटवर्क को खींच के देता है। और जैसे जंगल एरिया में ज़्यादा रहते हैं ना, वो 360 वाला लगाने से क्या है, वो उसको वो दिशा दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिक कैच करके देता है और इसको दिशा दिखानी पड़ती है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये नेटवर्क में क्या है ना, आपका नेटवर्क भी अच्छे से बात होगा। हाँ। और नेट भी अच्छे से चलता है। अच्छा। हाँ। दोनों होता है इसमें। हाँ, इसमें भी अलग अलग मतलब रेंज के आते हैं। हाँ। वो क्या है, जिनको भी चाहिए वो ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, नेटवर्क बूस्टर बोल के। अच्छा ठीक है, ये तो अभी नेटवर्क की बात हुई। अभी हम चलते हैं, आपके चारे को समझते हैं, उसके बाद बकरियों का सेट देखेंगे और बकरियां भी देखेंगे। तो ये मक्का क्यों लगाए हो? ये मक्का क्या है ना भैया, फल को क्या है हम लोग खाएंगे। हाँ। जैसे क्या है, पत्तियां ये सबको ना क्या है, बकरे को खिला सकते हैं। हाँ। ये चारे के रूप में यूज हो जाएगा। हाँ ठीक है। और इसका फल भी तो जो दाना है वो भी मुर्गी खा सकती है, वो भी बकरी खा सकती है। अब कोमल से हार्ड हो गया तो उसको खिला सकते हैं। हाँ, उसको भी खिला सकते हैं, वो भी खा सकते हैं। ठीक है, तो एक ये हुआ। अभी हम चलते हैं यहाँ जो इधर लगाए हो, उसमें और एक चीज क्या लगाया हूँ, सहतूत बता रहे थे क्या? जी जी, ये नेपियर है भैया। ये क्या है ना, गन्ने की तरह हाइट होता है। हाँ। और वो दूसरा वेराइटी है, बताओ। उसको स्मार्ट नेपियर बोलते हैं। हाँ। और ये थोड़ा लोकल नेपियर है। अच्छा ठीक है, स्मार्ट नेपियर को जरा दिखा दो भाई, चलो प्रकाश वहीं पे। हाँ, ये देख रहे हैं, ये स्मार्ट नेपियर है। तो इसको किसको किसको खिलाते हो? इसको मुर्गी, बदक और बकरियां सभी को खिलाते हैं। इसको मुर्गी भी खाती है? मुर्गी भी खा जाती है। कैसे, कटिंग करके खिलाते हैं? नहीं, ऐसे ही डाल दो, खा जाती है। मुर्गी ऐसे ही खा जाती है? और फिर बकरी भी खा जाती है? बकरी भी खा जाती है। बकरी तो खाती है। ठीक है, और वो क्या है उधर, मतलब बाद में प्लानिंग है बकरा फार्म को बढ़ाने का। है। तो इसमें क्या सहतूत लगाए हुए हैं और इसी स्मार्ट नेपियर को भी लगाए हुए हैं। अच्छा ठीक है, और सहतूत कौन सा है, नीचे लगाए हो? ये सब है पूरा। अच्छा, नीचे पूरा सहतूत लगाए हैं। देखो, दिखा प्रकाश, नीचे साइड में सहतूत लगा है पूरा। ठीक, कहाँ से लाए हो सहतूत को? मेरे बगल गांव में एक बगीचा था, वहीं से काट के लाए हैं। काट के ला के खोज देवे, सहतूत हो जाते है नहीं? हाँ, और वो तो अच्छा चारा है, प्रोटीन युक्त चारा है बकरियों के लिए। इंसान भी खा सकता है फल को। वो तो प्रोटीन युक्त चारा है बकरियों के लिए, और उसका लगाना कठिन नहीं है, आसान है, एकदम आसान है। बेशरम जैसे वो उग जाता है। हाँ, बेशरम जैसे उग जाता है, लगाओ तो। ठीक है, अभी बकरी वाले सेट को देखते हैं। चलिए, ये आपके बकरी का सेट है। ये भी आपने अपने जुगाड़ से बनाया है। इसका साइज क्या है? इसका साइज है 6x6 है, समझिए। 6x6 है। ठीक है, ये 6x6 का साइज है इनका। अभी प्रकाश जरा अंदर आ जा,
और इनकी बकरियों को दिखाते हैं। ये अजमेरा की खूबसूरत बकरी है, जी, जी। है ना, और इसके 2 बच्चे भी दिए हैं। तो ये कब लाए थे? ये आप रायपुर में रितेश भाई का शॉर्ट वीडियो किए थे ना, हाँ। वो जो पिकअप में आ रहा था उसी में आया है। तो ये उस समय प्रेग्नेंट थी कि कैसे थी? नहीं, 2 बच्चे ही साथ में लाया हूँ। बच्चा भी साथ में लाए थे? जी जी। अच्छा, तो ये कितना पड़ा था आपको? ये मेरे को 450 kg पड़ा था। 450 रुपया केजी पड़ा था जी, आपको। बच्चे अलग से और माँ अलग सब से? एक साथ तौलाए थे। एक साथ तौला दिए थे पूरा? हाँ। ठीक है। अभी ये फ्रिज के ऊपर इसको बिठा दिए हो यार? क्या है, लकड़ी का क्या है, बत्ता बोलते हैं शायद, हाँ। तो उसको बनाने में इधर उधर वो करता। तो मेरे पास एक कबाड़ी में पड़ा था। हाँ। क्या इसके फ्रिज के ओ से मैं चूजा का ब्रूडिंग करता हूँ, इसमें क्या है बकरी बैठ जाती है। अच्छा, जी। ठीक है, ये भी जुगाड़ से है, जी, है जी। ना? ठीक। तो इसको कितना बनाए बोले ये वाले को? ये वाला को मैं क्या है ना, कई लोगों को बोला तो उन लोग ना, मतलब इसी फार्म को बनवा रहा था। हाँ। तो उनको मैं एक तो बड़ा सा बदक खिलाया, फिर बना दिया। बड़ा सा बतख खिलाया तो बना दिए? हाँ, हाँ। अच्छा, ठीक है, बड़ा सा बतख खिलाया तो बना दिए। लकड़ी की तो कोई कमी है नहीं, जंगल है तो, और यहाँ धान पान भी ठीक ही ठाक होता होगा, तो पैरे की भी कमी नहीं है। जी, जी। इस तरीके से बना दिए। ये चराई पे जाती है कि नहीं जाती है? नहीं, ये स्टॉल फीड में है। स्टॉल फीड पे है ये बकरी। तो बकरी को अभी और बड़े करने हैं। जी जी। अच्छा, अब मुझे एक चीज आप समझाइए। आप पहले नौकरी करते थे, जी जी जी। ठीक है, नौकरी करने से मुर्गी, बतख और बकरी पे आ गए हैं, जी जी। तो दोनों के बीच के अंतर को कैसे देखते हैं? क्या वो खर्चा को ये फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? मतलब मैं नौकरी से जो पेमेंट मिलता था ना, उससे ये बहुत ज़्यादा फुलफिल करा रहा है। नौकरी में कितना मिलता था? नौकरी में हम लोग हस्बैंड वाइफ मिला के टोटल मिलता था 25,000 लगा करीबन महीने का? महीने का। और ठीक फिर है। रूम रेंट, इधर उधर अदर खर्चा, पेट्रोल चार्ज, इधर उधर मिला के मतलब बचता ही नहीं था टाइप से है। अच्छा। हाँ, और इसमें क्या है ना, कोई रूम रेंट देना नहीं है, घर में ही रहना है। हाँ। और क्या है ना, मुर्गियाँ को पालो, सुबह एक बार देखो और फिर शाम को एक बार देखो, फिर हो गया काम। तब भी इसमें साल में कितना आ जा रहा होगा आपके पास? मतलब एक फिक्स नहीं रहता भैया। क्या है ना, हम लोग का अब जैसे क्या है, कोई इतना क्वांटिटी पाल के बेचता है, उनका फिक्स रहता है। हाँ। और हम लोग क्या है, मैं चिल्हर पे ज़्यादा काम करता हूँ। हाँ। चिल्हर पे क्या है ना, अब कब 10 बिक गया, हाँ। कब एक भी नहीं बिका, कब 2 बिक गया, ऐसा है। हाँ। इसीलिए क्या है ना, इसमें ये है कि ना किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम चल जा रहा है, ऐसा है। अच्छा। हाँ। तब भी एक मोटा मोटी अंदाज बैठा है तो? मतलब इसमें क्या है ना, मुर्गी बतख से करीबन ना अब साल का तो 1 लाख रुपए ऐसे ही निकल रहा है, समझिए। अच्छा जी। कितना साल हो गया करते? मेरे को 2 साल प्लस हो गया। लॉकडाउन के बाद ही चालू किया है। लॉकडाउन के बाद ही चालू किया है। इसमें कोई खर्चा नहीं, अपना ही खेती है, अपना ही बाड़ी है, अपना ही घर है, अपने ही गांव में रहना है। जी जी। ठीक है, और अपने हिसाब से जीना है जी, है ना, और किसी की गुलामी भी नहीं है, जी जी। है ना। तो ये भाई साहब का हम दिखा रहे थे पानी गिरते हुए बकरी पालन और मुर्गी पालन और बतख पालन। और मोती बतख के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।